और हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। राजनीति की दुनिया की बात करूं साथियों, एक चर्चा और सुनाई दे रही है कि चुनाव 2029 में होने हैं, वो इस बार 2027 में होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि सुनने में आ रहा कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने वाला है और सारे आम चुनाव 2027 में होंगे। इस बात में कितना दम है, इसकी पूरी छानबीन करेंगे और हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई, जो एक चर्चा सुन रहे हम कि एक देश एक इलेक्शन जी, वन नेशन वन इलेक्शन जी, तो अगर ये चीज लागू होती है जी, तो ये कितने फायदेमंद होगी जी, इसका जनता को क्या लाभ मिलने वाला है, जी, देश पर क्या असर पड़ने वाला है, जी, देश की जो आर्थिक सिचुएशन है उस पर क्या असर पड़ने वाला है, जी, और विदेशों में हमारी जो साख है वो किस प्रकार बनने वाली है। जी। तो इस पर आप थोड़ा दर्शकों को समझाइएगा कि वन नेशन वन इलेक्शन कितना जरूरी है। देखो देश या नहीं है जी, देखो देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका पिछले काफी लंबे समय से ये प्रयास है और वो बार बार कहते भी रहे हैं कि पूरे देश में एक साथ चुनाव होना चाहिए जी। वन देश एक इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। और उसके लिए उनका जो फॉर्मूला है वो यही है कि देश की तमाम जो राज्यों की विधानसभाएं, केंद्र शासित प्रदेशों की जो विधानसभाएं और देश के जो आम चुनाव हैं लोकसभा के, वो एक साथ हों। ताकि एक साथ होने से सबसे मोटा फायदा क्या है कि बार 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 जो चुनाव होते जा रहे हैं, कभी एक प्रदेश में आ गया, अभी हमने देखा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में था, बिल्कुल वो चुनाव खत्म नहीं हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र में और झारखंड में आ गया, उसके बाद दिल्ली में आ जाएगा, उसके बाद फिर अगले 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 पंजाब में आ जाएगा। पूरे मतलब भारत में यूं चुनाव होते रहते हैं। हर 6 महीने में कहीं ना कहीं 2-3 स्टेटों में चुनाव हो ही जाता है। बिल्कुल। और उससे होता क्या है कि चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, तमाम नेता उन्हीं राज्यों में अपनी ताकत झोंक देते हैं जी। तो जो विपक्ष है उसका तो काम ये है कि वो जनता की आवाज उठाए, लेकिन जो सत्ता पक्ष है उसको तो बहुत से काम करने हैं। बिल्कुल। सरकार चलानी है, अनेक डिपार्टमेंट, विभाग, विदेशों में, देश में तमाम काम करने होते हैं, लेकिन उस सतर पर वो काम नहीं कर पाते क्योंकि वो उन चुनाव में ही उलझ करके रह जाते हैं। आचार संहिता भी लगती है। जी बिल्कुल, आचार संहिता में 2-3 महीने लग जाते हैं, उसमें कोई काम लोगों के नहीं हो पाते, बार बार आचार संहिताएं लगती रहती हैं। और अगली जो बात है, ये तो केवल हमने राजनेताओं की बात की, जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो भी तो कितना परेशान रहते हैं, वो लोगों के काम कर नहीं पाते, लगातार उनकी ड्यूटियां जो है उन्हीं चुनाव में लगी रहती हैं। और ना केवल वो एक राज्य के, अभी हरियाणा में चुनाव था तो यहाँ गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, अलग अलग राज्यों के लोगों की ड्यूटियां, अधिकारियों की ड्यूटियां थी, तो वो दूसरे राज्यों में भी उनको डिप्यूट किया जाता है जी। अब जो बात है कि क्या भारत में ये संभव है, क्योंकि भारत में जब शुरुआत में इसमें एक चीज और जोड़ देते हैं हम जी, जो देश का बार बार पैसा भी खर्च होता है। बिल्कुल, पैसा भी अथाह पैसा खर्च होता है, ताकत खर्च होती है लोगों की, और वो ना केवल सरकारी तंत्र बल्कि जो आम लोग हैं जो राजनीति करते हैं उनको भी बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। फोर्सेज की भी बड़ी भागदौड़ रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी भागदौड़, सारा सिस्टम ही भागदौड़ में रहता है। और ये 1 महीने की बात नहीं, 5 साल यूं ही चलता है, यूं चलता रहता है। ठीक है। बहुत बड़ा हमारा देश है साथियों, देश के कभी इस कोने में चुनाव है, कभी उस कोने में चुनाव है, कभी उस कोने में चुनाव, कभी उस कोने में चुनाव, कभी बीच में चुनाव हमारे देश में चलते ही रहते हैं। और कई राज्य तो ऐसे हैं जिनमें कई फेज में चुनाव कराने पड़ते हैं। कई बिल्कुल सही कहा। उनमें हालात और परिस्थितियां ऐसी हैं, अभी झारखंड को ले लीजिए आप, जहां भी चुनाव होने लग रहा है, ठीक है, तो अलग अलग स्टेट में कई जो है फेज में चुनाव होते हैं। हाँ। अब जो बड़ी गंभीर बात है वो ये है, क्या इस देश में, भारत देश में एक देश एक चुनाव हो सकता है? इस पर बड़ी बहस पिछले काफी सालों से चल रही है। बिल्कुल सही। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि नरेंद्र मोदी देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो असंभव को संभव कर दिखाते हैं। धारा 370 के बारे में किसी ने ये नहीं सोचा। प्रश्न पे आ रहा था प्रद्युमन भाई, देश में एक जिक्र चलता था बहुत लंबे समय से, जब से देश आजाद हुआ था
तभी से यह प्रश्न चला आ रहा था जी, क्या कभी धारा 370 खत्म हो सकती है? जी, और खत्म होए विवाद ना होए, जी, हो सकता है ऐसा? जी। कोई भी बुद्धिजीव, कोई भी राजनीतिक पंडित, जी। कोई भी विश्लेषणकारी यह मानने को तैयार नहीं था, और फिर वो धारा भी हटी, शांतिपूर्वक तरीके से हटी, बिल्कुल। देश में शांति भी कायम रही, और कहीं न कहीं उसके बाद जम्मू और कश्मीर में तरक्की भी की। देखो, निश्चित रूप से मैंने जो शब्द का यूज किया कि ये असंभव को संभव करने वाला आदमी है जी। अब इसने धारा 370 तोड़ी, किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। देश में नोटबंदी की, किसी ने ये कभी कल्पना में भी सोचा था कि एकदम से नोट बंद हो जाएंगे? जी। वो काम इन्होंने करके दिखा दिया। राम मंदिर इतना बड़ा विवादित जो मामला था, 200 साल 250 साल पुराना विवाद, उसको इन्होंने सुलझाने का काम किया। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि अभी जो संसद का सत्र शुरू होगा उसमें ये इस बिल को लाने की जो बात चल रही है, ये बिल आएगा। और ये बिल ना केवल आएगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अब राज्यसभा में भी मेजोरिटी है, लोकसभा में भी मेजोरिटी है, और प्रदेशों में भी अगर देखें तो कांग्रेस तो कहीं गिने चुने राज्यों में है, बिल्कुल, बाकी तो हर जगह डीजेपी या उसके अलायंसेस की पार्टी है, कुछ एक जगह क्षेत्रीय पार्टियों की है, तो वहां भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये वन नेशन वन इलेक्शन बिल्कुल 100% ले आएंगे, और लाते ही जो कोई एमपी एमएलए अभी बना बैठा है, विशेषकर हरियाणा वाले जो ये सोच रहे होंगे कि 2029 में चुनाव होंगे, वो ये सोच लेना ये चुनाव 2027 में होंगे, और 27 में मोदी जी चुनाव कराएंगे। वो असंभव को संभव कर देते हैं, और ना केवल चुनाव कराएंगे बल्कि जिन लोगों के ये दिमाग में हो, क्योंकि कांग्रेस और जो दूसरी पार्टी है वो तो 29 के हिसाब से तैयारियां कर रही हैं, बिल्कुल सही कहा, जबकि ये 24 घंटे 365 दिन की तैयारी रखते हैं जी। ये तैयारी कराकर ये फिर राजमा सकते हैं। तो इसलिए जो और पार्टियां हैं उनसे हमारा ये अनुरोध है कि आप भी अपनी तैयारियां शुरू कमर कस के रखो जी। अगर आपको कुछ करना है तो ये चुनाव 27 में हो सकता है, और उसका देख लॉजिक ये है कि चूंकि अब देश के जो अलग अलग राज्य हैं उनमें एक साथ चुनाव तभी संभव है जब मोदी जी एक बोल्ड फैसला करके कानून बना दें, वरना तो कहीं आज इस साल चुनाव है, कहीं अगले साल है, कहीं उससे अगले साल है, कहीं उससे अगले साल है, तो यूं तो अलग अलग में फिर नहीं बात बनेगी। बिल्कुल। तो ये क्या करेंगे, जिन विधानसभाओं का कार्यकाल लगभग 3-1 साल का हो चुका होगा उन सबको उस समय डिसॉल्व कर देंगे जी, और जिनका कार्यकाल 6 महीने का हुआ होगा या 1 साल का हुआ होगा उनको 1 साल एक्सटेंड कर देंगे। मान लीजिए कहीं 5 साल की है हर जगह, तो जहां 1 साल का कार्यकाल हो चुका है उनको 6 साल का कर देंगे, अगली बार में साथ ले आएंगे। और जहां 3 साल का हो चुका है या 2.5 साल का हो चुका है उनको जो है इसी के साथ जोड़ देंगे, क्योंकि ये फार्मूला बन सकता है। फार्मूला ये बनेगा, और तो कोई तरीका है नहीं। हाँ। ठीक है, आप एक साथ सबको अगर डिसॉल्व कर देंगे, मान लीजिए कहीं 6 महीने हुए चुनाव को, तो फिर उन राज्यों में सहमति के सफर शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। तो असली बीमारी की जड़ को खत्म तभी किया जा सकता है जब सब सहमत हो जाएंगे, और इस फॉर्मूले पर सब सहमत हो जाएंगे। और अगर नहीं भी होंगे तो भी मोदी के पास बहुमत है, सीधी बात है, जिसको सहमत होना हो जाएगा, नहीं होना तो भी बहुमत है। और राज्यों में भी उनकी ज्यादातर स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंसेस की सरकार है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये फार्मूला आएगा, और 2027 में देश में भी और हरियाणा में भी और तमाम राज्यों में अगर ये एक देश एक चुनाव लागू हो गया तो चुनाव होगा। क्योंकि साथियों आपके दिमाग में यह होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। देखिए, अब हर जगह पूरी दुनिया की बात करते हैं, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री 5 साल के लिए बनता, अभी अभी अमेरिका में चुनाव हुए हैं, वहां पे 4 साल के लिए बनता है जी, और फ्रांस में 6 साल के लिए बनता है जी। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है, इसको 4 का भी किया जा सकता है, 5 का भी किया जा सकता है, 6 का भी किया जा सकता है, इसको आगे पीछे किया जा सकता है, और 4-6 में लगभग सेटिंग बैठ ही जाएगी। बिल्कुल, कहीं 4 का हो जाए, कहीं 6 का हो जाए, जी बिल्कुल, सेटिंग बैठ जाएगी। बिल्कुल, यह फार्मूला बनाया जाएगा, और इस फार्मूले के तहत पूरे देश के अंदर एक साथ चुनाव करवाए जाएंगे। क्योंकि आप ये देखिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी और बीजेपी अलग एंगल से चीजों को लेते हैं। अगर इनकी जगह पे कांग्रेस होती तो कांग्रेस सोचती कि हम 2029 तक का जनमत लेकर आए हैं, तो क्या पता हम हार जाएं, 2 साल हमारे क्यों खराब करें, हम 15 साल सत्ता में रहेंगे जैसे बीजेपी बैठी है। तो अगर वो इनकी जगह पे होती तो हम अपने 15 के टर्म को 13 क्यों करें। परंतु यह लोग रिस्क लेते हैं, रिस्क इन्होंने लेकर दिखाया भी है।
राम मंदिर का मुद्दा दशक बीत गए थे। दशक साथियों, अंग्रेजों के राज से चला आ रहा था, जिन अंग्रेजों के राज का सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। और उस वक्त तो देश गुलाम था, डंडे का राज चलता था, बिल्कुल कुछ भी कर सकते थे अंग्रेज चाहते तो। बिल्कुल वह विवाद उनसे भी नहीं सुलझा, और अब सुलझा किसके कार्यकाल में, आप भली बात ही जानते हैं। तो ये हो सकता है। तो प्रद्युमन भाई, अगर ये होता है जी, तो इसका कितना फिर फायदा मिलेगा, और इसका अगर कोई नेगेटिव पॉइंट है वो भी एक बार दर्शकों के साथ साझा कीजिए। देखो, आपकी नजर सबसे में। मोटा फायदा तो इसका यही है कि एक साथ चुनाव होने से जो खर्चा इतना भारी, क्योंकि टैक्स तो हर भारतीय दे रहा है, बिल्कुल ठीक है, तो कोई प्रत्यक्ष रूप से दे रहा है, कोई परोक्ष रूप से दे रहा है, तो वो बचेगा। दूसरा, एक जो मैंडेट आएगा, जैसे जो दूसरे राज्यों में दूसरे देशों में आता है कि किसी एक चेहरे को, फेस को आगे करके चुनाव लड़ा जाता है, तो वो देश में प्रधानमंत्री पद के 2 दावेदार हो गए, उन 2 के फेस को लेकर के आगे चुनाव होगा। तीसरी जो बड़ी बात है, जो इसमें सबसे मोटा जो फायदा है, आचार संहिता लगने के बाद जो काम नहीं हो पाते, वो लगातार एक बार राज किसी का आ गया तो 5 साल वो चलेगा। हाँ, इसमें फिर एक थोड़ी समस्या फिर आएगी आगे, जो इसका एक नेगेटिव पॉइंट है, वो ये है कि मान लीजिए कहीं हंग असेंबली बन गई, किसी को बहुमत नहीं मिला और वहां सरकार गिर गई 2 या 3 साल बाद, वहां फिर चुनाव होंगे, उसका कोई बीच का रास्ता क्या निकाले, उस पर एक बड़ा गहन मंथन करने की जरूरत है। तो उसमें कानून बना सकते हैं। ये देखिए कि भाई अगर ऐसा होगा तो वहां राज्यपाल या राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, और जब आगे चुनाव होंगे तो तभी फिर मतलब उसमें मेरा ऐसा मानना है कि राज्यपाल या राष्ट्रपति शासन की बजाय ये हो सकता है कि जितने दिन तक ये सरकार चली, उसके बाद मान लीजिए कोई सरकार चली 2.5 साल, तो जो बाकी के जो 2.5 साल बच गए, अगली जो सरकार बने वो 2.5 साल के लिए बने, ताकि फिर अगले 5 साल में पूरे देश में एक साथ फिर चुनाव हो जाए। ये एक तरीका हो सकता है, और जिस पर सबकी सहमति भी हो सकती है, क्योंकि कोई सरकार बीच में गिर गई, तो बीच में गिर गई तो उसको सिर्फ उतना ही टेन्योर दिया जाए जितना वो बचा हुआ है, उस हिसाब से, वरना तो फिर आज से 10 साल बाद फिर यही खिचड़ी हो जाएगी। क्योंकि 1952 में जब देश में चुनाव हुए तो उसके बाद हुए तो एक साथ ही थे हर जगह, बिल्कुल, लेकिन सारे, कहीं सरकार गिर गई, कहीं दोबारा बन गई, कहीं कुछ हो गया, इसलिए वो सारा सिस्टम दोबारा से चेंज करना पड़ गया। फिर जब ये बिल लेके आएंगे तो बिल में इस तरह के प्रावधान डाल देंगे, बिल्कुल निश्चित रूप से डालने पड़ेंगे। बड़ा मंथन भी होगा, ऐसे तो नहीं आएगा। बिल्कुल ड्राफ्टिंग होगी, बड़ा मंथन होगा, लोगों से विचार लिए जाएंगे, बिल्कुल कमेटी बनाई जाएगी, कमेटी सबसे विचार करेगी, सभी को कमेटी में बुलावा भेजा जाता है, बुद्धिजीवियों को। देखो, ये तो निश्चित रूप से, क्योंकि बहुत बड़ा काम है और सबकी राय मशविरा विपक्ष के नेताओं से भी लिया जाएगा, सर्वदलीय बैठकें होंगी, और उसके बाद निचोड़ यही निकलेगा आखिर में कि ये सबके फायदे के लिए है, वो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। और कांग्रेस वालों को तो वैसे भी मान लेना चाहिए, विपक्ष वालों को तो भाई मोदी जी 5 साल के लिए आए हुए, अगर वो 3 साल में दोबारा चुनाव होता हो, क्या पता जनता आपको ले आए, बिल्कुल, तो उनको तो वैसे भी मान लेना चाहिए। नहीं, देखा जाए तो कहीं ना कहीं तो बीजेपी के लिए बोल्ड फैसला है ना। देखो, बोल्ड फैसलों के लिए ही मोदी जाना जाता है। असली कहानी ये है कि वो किसी बीमारी की जो जड़ है ना, उस जड़ को खत्म करने वाला डॉक्टर है, क्योंकि इनको तो 5 साल दिए हुए हैं, बिल्कुल, और ये अपने आप को 3 साल में समेट रहे हैं, बिल्कुल। ये चाहे तो, क्योंकि भारत के संविधान में ये चीज है कि 6 महीने आगे या पीछे चुनाव हो सकता है, कोई भी ऐसी परिस्थितियां बन जाएं तो ये 6 महीने बाद भी करवा सकते हैं। देश का राष्ट्रपति भी नहीं का है, जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी है तो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी थी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, तो कुछ भी संभव है, लेकिन इतना निश्चित है कि अगर एक देश एक इलेक्शन ये कराते हैं तो उसका फायदा मेरी नजर में, मैं सबको मानता हूं, और उसके लिए सबको तैयारियां अपनी कर लेनी चाहिए। और सोचना भी ऐसे, अगर आज बीजेपी सत्ता में है जी, और वो अगर ऐसा सोचे कि इसका फायदा केवल हम ही लेंगे, वो भी गलत सोच होगी। देखो, फायदा तो तब मिलेगा ना जब लोग दोबारा उनको रिपीट करेंगे। क्या पता जनता ना करे, हाँ, मालिक तो जनता ही है। वोट बीजेपी वाला ने थोड़ी डालने हैं, वोट तो जनता ने डालने हैं। अब जनता क्या पता ये सोच जाए भाई नहीं भाई, हम तो छिक लिए मोदी से, नायब सैनी से, हम नया जो अल्टरनेट ढूंढते हैं, तो हो सकता है उल्टा भी हो जाए। ये तो रिस्क का गेम, राजनीति देखो रिस्क पर ही चलती है, और राजनीति नहीं कोई भी काम हो, अगर ये धारा 370 का रिस्क ना लेते, अगर ये सोच जाते जैसे कांग्रेस सोचती रही पता नहीं क्या हो जाएगा, तो वो नई चीज होनी थी। रिस्क तो आदमी लेगा तभी तो बड़ा होगा, वरना तो आप एक बात बताओ, देश में प्रधानमंत्री तो ऐसे भी रहे हैं जिनके लोगों को आज नाम तक भी याद नहीं, ठीक बात है। प्रदेश में मुख्यमंत्री ऐसे रहे हैं जिनको के नाम याद नहीं है लोगों को, और जो काम कर गए। असली आदमी, महापुरुष कब कोई भी आदमी बनता है जो लीक से हट करके कोई काम करता है।
तभी तो उसको महापुरुष की संज्ञा दी जाती है, तभी उसको लोग याद रखते हैं। तो अगर कोई आदमी लीक से हट करके काम करे, अब मान लो नोटबंदी कर दी, पूरी जिंदगी भर लोग ये याद रखेंगे कि नोटबंदी किसने की थी। धारा 370 किस आदमी ने तोड़ी। राम मंदिर में जो आदमी जाता है वो एक बार ये जरूर सोचेगा कि ये बनाया किसने। ठीक बात है। तो वो बहुत बड़ी बात है। तो ये तो एक लीक से हट करके और लंबी लीक अपनी खींचते हैं। तो साथियों, एक तो सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि देखिए, जो भी हम मेहनत करते हैं, जो भी वीडियो बनाते हैं, वो हम केवल और केवल आप लोगों के लिए बनाते हैं। हकीकत में सही मायने में आप ही हमारे सब कुछ हैं, आप ही हमारे अन्नदाता हैं। आपसे हमारा नम्र निवेदन है कि कृपया करके वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हैं। हमारी सिर्फ हाथ जोड़कर आपसे ये एक बिल्कुल नम्र निवेदन है और बहुत दिली गुजारिश भी है। दूसरी बात साथियों, हम आपके विवेक पर भी ये फैसला छोड़ रहे हैं। आप विशेषकर इस मुद्दे पे हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें कि जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो मुद्दा है, सही मायने में आपकी नजर में वो क्या है, आप क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, और उसके नफा और नुकसान दोनों हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आप भी अपना जनमत दीजिएगा ताकि हमें पता चले और वो हम बात आगे भी पहुंचाएंगे। तो प्रद्युमन भाई जी, तो अभी हम इस वीडियो में जी करते हैं इसका दी एंड। बाकी हम इस वीडियो में दर्शकों के विवेक पर छोड़ देते हैं। दर्शकों के विवेक कि वो क्या समझते हैं। और वो अपने कमेंट जरूर करें। और इसके अलावा आप सभी दर्शकों के दिमाग में अगर कोई और मुद्दा हो, कोई ऐसी बात हो जिसको हमें अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उठाना चाहिए, तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। हम कमेंट सबके पढ़ते हैं। आपके जो भी विचार हैं जी, आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हम सबके कमेंट पढ़ते हैं साथियों। कोई भी मुद्दा है आपकी नजर में, और यह फैसला हम आपके विवेक पर छोड़ते हैं कि क्या होना चाहिए, क्योंकि आखिर में जनता ही जनार्दन है। बिल्कुल सब जनार्दन ही तय करेगा। तो आप ही जनता जनार्दन, और आप तय कीजिएगा कि क्या होना चाहिए। तो साथियों, अब आपसे लेते हैं विदा और फिर किसी और मुद्दे पे मिलेंगे। तब तक के लिए साथियों, राम राम।